हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखें कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 का हल। प्रश्न संख्या 1 में कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो आपको प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों की सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति की जांच करनी है कि इनके मूल की प्रकृति कैसी है। यदि उन मूलों का अस्तित्व रहेगा तो उनको क्या करना है, उन मूलों को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रकृति को चेक करने की विधि जानते हैं कि किस प्रकार हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं। तो इसमें आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें कि है ये तीनों आप देख सकते हैं। पहला है दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, भिन्न अर्थात अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दो अलग वास्तविक मूल्य होते हैं यदि b² - 4ac जो है 0 से बड़ा हो, अर्थात d यानी कि विवेचक जो है आपका 0 से क्या हो, बड़ा रहेगा, तो आपका दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अर्थात यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a आ रहा है तो दूसरा b आएगा, मतलब दोनों अलग होगा। और दूसरी स्थिति में है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, अर्थात d जो है 0 के बराबर हो। d यानी कि विवेचक जो है आपका 0 के यदि बराबर होगा तो आपका दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अर्थात यदि पहला मूल आपका a है तो दूसरा मूल भी a ही होगा, ठीक है। अब तीसरा कथन में है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है ना, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि यदि b² - 4ac जो है 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा हो जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात d जो है 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0 ये होता है। तो इसी पे आधारित है ना b² अर्थात यहाँ से b लिया गया है, अब 4ac तो समझ रहे हैं 4 × a × c, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का इस रूप पे आधारित इसको हमको निकाल के देखना है कि मूल जो है किस प्रकार का है, वास्तविक है या नहीं है। तो इन दोनों स्थिति में जो है प्रश्न संख्या 1 में कि यदि मूल वास्तविक रहेगा है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल रहेगा और दो बराबर वास्तविक मूल रहेगा, तो इस स्थिति यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति पैदा हो तो हम उस द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे, और यदि ये स्थिति पैदा हुआ तो उसका हल हम नहीं निकालेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है आपका 2x², 1 का 1 में 2x² - 3x और +5 = 0। तो 2x² - 3x + 5 = 0। तो सर्वप्रथम जो है आपको द्विघात समीकरण के मानक रूप से इस समीकरण का क्या कर देना है, तुलना कर देना है। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका 2 आएगा और b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5। तो ये है। अब जो है आपको हम क्या बताए थे कि b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। तो यानी d = b² - 4ac। तो b हमारा वैल्यू है -3 है, तो -3 का स्क्वायर है -4 × a 2 है और c क्या है 5 है। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, -3 का स्क्वायर तो 9 -4 × 2 × 5 मतलब 4 × 8 = 40। क्या आ गया वैल्यू, 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -31, ठीक है। तो जो क्या आपका है -31 जो है 0 से क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहाँ हमारा कौन सा स्थिति बन रहा है, तीसरा स्थिति है ना, कि d जो है 0 से छोटा है, d जो है 0 से छोटा है। तो यहाँ जो है लिख देना आपको, चूंकि b² - 4ac < 0 मतलब 0 से b² - 4ac क्या है, छोटा है। अतः द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ रहे होंगे। तो इसमें जो है हमारा कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, तो इसमें निकालने की बात आती ही नहीं है।
तो अब आ जाइए, पहला प्रश्न पहला का पहला सोल्व हो चुका है। अब पहले के दूसरे में आते हैं। तो पहला का दूसरा आपका है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां भी आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के मानक रूप से आपको इसका तुलना कर देना है, जिससे आपका ए, बी और सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू यहां से 3 और बी का वैल्यू माइनस 4√3 और सी का वैल्यू 4। तो यहां से वापस आपको फिर वही क्रिया करना है, डी का वैल्यू निकालना है, अर्थात b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू जो है माइनस 4√3 है, तो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac। 4 a का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू सी क्या है 4 है। तो अब इसको हल कीजिएगा, तो 4 चौके 16 और 16 तिहाई 48, यहाँ 48 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16 तिहाई 48। तो 48 और 48 दोनों बराबर है, अर्थात वैल्यू क्या आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ आपका d का वैल्यू 0 आ रहा है, अर्थात b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। और जब 0 के बराबर हो तो कौन सी स्थिति पैदा होती है, दो बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, अतः द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब आपका दो बराबर वास्तविक मूल होगा, जैसे कि हमने बताया था आपको इसमें कि यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति पैदा हो तो आप उसका मूल निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसका मूल निकालते हैं। तो द्विघात सूत्र से निकाल लेते हैं। द्विघाती सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी चूंकि आपका माइनस 4√3 है तो माइनस बी हो जाएगा 4√3 और प्लस माइनस यहाँ b² और माइनस 4ac का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आया है 0, तो यहाँ 0 भर दें। और 2a, a का वैल्यू क्या है 3a, तो इंटू 3, तो 4√3 और प्लस माइनस 0 बाई 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो एक बार आप 4√3 में प्लस कीजिएगा 0 और एक बार माइनस कीजिएगा, तो दोनों स्थिति में वही चीज आएगा, यानी 4√3/6 और 4√3/6। समझ रहे होंगे, यानी 4√3 में एक बार हम 0 ऐड किए और एक बार 0 माइनस किए, तो दोनों वही चीज आएगा। क्या कि हम 0 जोड़े या घटाए उससे कोई फर्क संख्या पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, मतलब 2√3/3। इसको एक बार और कट कर दीजिए, से 3 को हम √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को। तो यहाँ से काटेंगे √3 से 3, तो यहाँ √3 और √3 से 3 कटेगा तो √3, अर्थात ऊपर 2 और नीचे √3 बच गया। इसमें भी वही चीज बचा 2 और √3, तो दोनों समान मूल आ गया। जैसा कि हमने बताया था कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि d जो है 0 के बराबर हो तो ये बराबर मूल आ गया। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा बन चुका है। प्रश्न संख्या 1 के तीसरे में आते हैं। तीसरा में है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको भी आपको क्या करना, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करना, तुलना करना है। तो a का वैल्यू निकलेगा 2 और b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 3। जब ये तीनों निकल जाए तो वही क्रिया b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल देना है। तो b² माइनस 6 का स्क्वायर और -4, a आपका 2 है और c आपका 3 है। तो 6 इंटू 6 -6 इंटू -6 प्लस 36 और -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 दूनी 8 तिहाई 24। 36 में से 24 जाएगा तो 2 12, यानी 12 शेष बच गया आपका, 12 आ गया b² माइनस 4ac का वैल्यू। तो यहाँ जो है आपका क्या आ रहा है, b² माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है ना, 12 जो है 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है ना। तो ये वैल्यू किसका आया है, b² माइनस 4ac का। तो ये जब 0 से बड़ा हो तो अतः हम कर सकते हैं, लिखिएगा, चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अतः
द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का दो अलग वास्तविक मूल होंगे। जब 0 से बड़ा हो जाए b² माइनस 4ac का वैल्यू तो क्या होते हैं, दो अलग वास्तविक मूल होते हैं। तो इस प्रकार आइए हम इसका फिर हल निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac वाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू 6 है, 6 के आगे चूंकि बी का वैल्यू माइनस 6 है तो माइनस बी और माइनस 6, तो माइनस आगे लग के क्या हो जाएगा प्लस 6 और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू हम क्या निकाले हैं तो 12 आया है, तो यहाँ 12 बटे 2a का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 6 प्लस 12 बटे 2 दूनी 4 और एक ये हो गया, एक बार माइनस में मतलब 6 माइनस 12 बटे 2 दूनी 4, तो 12 6 18 बटे 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 6 बटे 4, तो 9 दूनी 18 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 अर्थात 9 बटे 2 और माइनस 3/2। सॉरी, यहाँ b² माइनस 4ac का वैल्यू 12 आया है ना, ऊपर रूट में भी यही है तो रूट हम छोड़ दिए हैं, मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और 6 प्लस अंडर रूट 12 इक्वल टू, यहां भी माइनस, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस हो जाएगा। तो आप यहां से 6 प्लस 12 को लिख सकते हैं 2√3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, रूट से इसको बाहर निकालिएगा थोड़ा सा तो, और नीचे 4 और यहाँ 6 माइनस 2√3/4। जैसे कि 12√12 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं √2 × 2 × 3, तो ये दोनों स्क्वायर में है तो 2 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 अंडर रूट बचा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा 3 बचेगा और यहाँ √3 अब i4, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 माइनस √3/4, 2 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 से 4 कैंसिल, तो पहला मूल आ गया 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3/2। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे आप। तो ये था प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्नों का हल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।